अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। जो क्लास 10 फिज़िक्स की पेपर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में कि 2024 में आप कैसे पेपर अटैम्प्ट करें तो आपके नंबर कैसे ज़्यादा आप यानी आपकी राइटिंग और आपकी क्या चीज़ें मैटर करती हैं आपके 65 आउट ऑफ 65। फर्स्ट चीज़ होती है जो आपने लिखा है वो मैटर करता है। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आपने पेपर किस तरह सोल्व किया, कि देखने वाले पे अट्रैक्शन कैसे पड़ी है। तो फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ होती है ना, उसमें हमें देखें, रुके एक मिनट, जो हमारे पास होती है, हम जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको डेफिनेशन में देखें, रिफ्लेक्शन उस बंदे ने पूरा उसको बोल्ड किया। अब जो जो चीज़ है उसको आपने यूँ देखें वाजिया करके लिखना है, तो फिर ही और डायग्राम को बिल्कुल सफाई से लिखना है, ठीक है। फिर हम इसी तरह हमारा जो होता है, क्या नाम लेते हैं, हमारा अच्छा लगता है, देखने वाला जो है वो चेक कर उसको लगता है कि बच्चे ने अच्छा किया। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास होता है क्वेश्चन 2। अब उस क्वेश्चन 2 में उसने जब हमारे पास दो डेफिनेशन दी हुई थी, ये देखें, एक थी पिच ऑफ द साउंड एंड द क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब ये जो क्वेश्चन है ना क्लास 10 का, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसकी जगह आपके पास पिच और लोडनेस आ सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 का, ये बताती चलूँ। और सेकंड यूँ आपने बिल्कुल डेफिनेशन, डिफरेंशियल, डायग्राम सब चीज़ को सफाई और वाज़िह तरीके से बनाना है ताकि जो देख रहा है उसका पेपर अच्छा लगे। और फर्स्ट चीज़ मैटर करती है आपकी जो चीज़ है आपने आंसर लिखा हो। सेकंड चीज़ है वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं ना, आप इससे भी थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से, वो बच्चा है जिसके 2023 में फर्स्ट रैंक हासिल की थी फिज़िक्स में, तो ये हमारे पास गिवन था, यानी फुल नंबर लिया था इस बच्चे ने। फिर हमारे पास ट्रू फाइंड फार्मूला पूरा, यानी आपने पूरी चीज़ को ये देखें शो ऑफ करके बोल्ड करके आंसर को किया हुआ है। ये देखें सारे आंसर को उस बच्चे ने किया हुआ कि कैसे मेरे पास ये आंसर ये फाइंड करके आ गया, ये फाइंड करके ये आ गया। एंड सेकंड हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये है सोर्स एंड म्योबिया एंड देन उसने पूरी पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेफिनेशंस, फिर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज कैसे होती है, उसमें कैसे हम ऑब्जेक्ट को करेक्शन कर सकते हैं, सारा डायग्राम सारी चीज़ आपने यही चीज़ें अपनी तरह इसी तरह ही पेपर को सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आपको गिवन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने गिवन को सफाई से लिखना होता है, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। गिवन लिखने के बाद हमने फाइंड क्या करना है वो लिखना है, नेक्स्ट फार्मूला लिखना है और फिर सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने फिर इसको सोल्व कर लेना है। फिर उसका जो रिज़ल्ट आया कि कैसे देखें, जैसे ये रिज़ल्ट आया था उसका, तो उसने उसको भी लिख दिया और इस चीज़ को उसने पूरी तरह यानी दिखाया कि मेरा ये आंसर आया। सोल्यूशन लिखना है, पूरी डेफिनेशन अच्छी तरह से आपने देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को भी बच्चे की आप राइटिंग देखें, राइटिंग अगर नहीं डिपेंड करती, लेकिन अगर की राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, तो आपने इस तरह करके अपनी प्रेजेंटेशन देंगे ना, ये देखें ये जो ये चीज़ें बच्चे ने की हुई हैं, तो इस तरह आपके नंबर बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। डायग्राम देखें कितनी सफाई से है, इस तरह ही आपके नंबर बढ़ सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है आपके नंबर इंक्रीज करने का। नेक्स्ट उस बच्चे ने दो क्वेश्चन यानी जो थे वो आगे किए हुए, क्योंकि आगे दो जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो स्पेस होती है वहाँ पे इस बच्चे ने किया और यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे ने सफाई से किया, क्वेश्चन नंबर 9। आप भी अगर इसी तरह सफाई से और अच्छे तरीके से करें, और ये वो क्वेश्चन भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्लास 10 की फिज़िक्स के लिए, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो अभी इसमें दिन है मंगल को या शायद ट्यूसडे को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपने देखें बिल्कुल ये वाला सिंपल आपने ना पेपर में ज़रूर काट के जाने हैं, क्योंकि नो गेट जो सारे गेट्स आपने छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमारे पास राइट हैंड ग्रिप, अपग्रेड, ट्रैक्शन, आपने ना ये देखें ये की पॉइंट्स होते हैं। अगर आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, आप जो प्रेजेंटेशन है यानी आप किस तरह पेपर को वो
दिखाने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं आपके पेपर में। ये डायग्राम्स, हर क्वेश्चन में देखें बच्चे ने डायग्राम बनाई हुई है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने डायग्राम का कहा था, पर उसने एक्सप्लेनेशन के लिए है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स मशीन, फिर इसके ये डेफिनेशन, ये और ये सारी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसमें बच्चे ने, अगर आप गौर करें तो देखें किस तरह एक्सप्लेनेशन की हुई है ये सारी। अगर इस पेपर को अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस को सोल्व करना ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये हमारे पास ऐसे शॉर्ट्स हैं कि शॉर्ट्स को आपने किस तरह सफाई अच्छे तरीके से करना है, इंटेंसिटी ऑफ द लेवल, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आए थे। इस बार तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 11 के साथ और आएंगे तो 11, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कर लेना अच्छी बात है और बाकी सारी कर लेना। न्यूमेरिकल जो है बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, उनमें अगर आपको पास टाइम नहीं है कुछ है तो फिर वो आप छोड़ दें, क्योंकि इस बार और का ऑप्शन आएगा तो आप बाकी चीज़ें भी कंसेप्चुअली हमने पूरी रीडिंग याद करनी होती है। कंसेप्चुअल ये वाला तो क्लास 1 में हमारा होता ही नहीं है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको देखें, इस लॉन्ग में आपने लिखना लंबा है, आपने एक लाइन का आंसर या थोड़ा सा आंसर नहीं देना होता नंबर के हिसाब से। ये देखें, इस चीज़ों को आपने भी मद्देनज़र रखते हुए अपना पेपर सोल्व करना है। ये देखें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें और अपना पेपर भी आप सोल्व कीजिएगा। डायग्राम्स को ज़रूर आप भी बनाएं ताकि अच्छा इंप्रेशन बने, समझ जो आपका पेपर चेक करे उसको पता चले कि बच्चे को समझ है इन चीज़ों की, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ही बेस्ड चीज़ें आती हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं आती कि आपको वो कॉन्सेप्चुअल ना दी जाए। नेक्स्ट नीचे देख के चलते हैं। ये लोग देखें, बच्चे ने 2 पेज दिए होते हैं और दोनों पेजों को फिल किया हुआ है, और डायग्राम्स देखें बिल्कुल सफाई से और क्लैरिटी से बनाएंगे डायग्राम। आप डायग्राम पे गौर करें, आपने भी तेज़ी में नहीं बनानी कि गंदी, और पेंसिल से तो डायग्राम बिल्कुल नहीं बनानी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉन्ग है, उसमें हमारे पास उन्होंने हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, ये सारा कुछ बच्चे ने बताया। पहले उसकी डेरिवेशन की है, फिर उसने पूरा ये देखें सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेरिवेशन, फिर आर्म, इसको फार्मूला दिखाया हुआ है, फिर इस फार्मूले में यहाँ पे ये देखें पुट किया हुआ है, गिवन दे के सारा पुट करके, फिर देखें अगर आप सादा इसको सॉल्व करते तो आपके पास सिर्फ यहाँ से ये ही आता, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। पर उन्होंने ऊपर पूरा उसके बारे में कॉन्सेप्ट दे के ना यहाँ पे ये देखें फिर जाके हमें वो किया हुआ है तो पूरा सोल्यूशन। ये देखें, यहाँ से लेके लॉन्ग शुरू हो रहा है पार्ट ए और यहाँ तक पार्ट ए उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। 4 पेज और चारों पेजों में यहाँ तक। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने लॉन्ग जो है ये सोल्व किया हुआ है, ये पार्ट पी है लॉन्ग का। लॉन्ग आपने इस तरह सोल्व करना है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको ऐसे बताना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग ख़त्म हो गया मेरे ख्याल में। ये एक लॉन्ग इन्होंने इतना आगे आपने, बस मैं आपको फिर से एक बात बताती हूँ, राइटिंग मैटर इतनी नहीं करती, आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है और आपको आता कितना वो भी मैटर करता है। क्योंकि इस बच्चे की तो राइटिंग काफ़ी अच्छी है, मैं आपको कुछ ऐसे होकर बताऊँगी जिनकी राइटिंग के अलावा उनकी प्रेजेंटेशन भी सही थी और वो उनके फुल नंबर आए हुए हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो आपको एंड में मॉडल पेपर भी दिखाऊँगी क्लास 10 का 2024 का। तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर, फैक्टिंग फॉर ड्यूस है, EMF। ये देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, टॉपिक हैं, इनमें से अभी भी क्वेश्चंस आएंगे। ये देखें ये चीज़ें आपने भी करनी है। तो डायग्राम को तो देखें, लग रहा है किसी ने बहुत ही वो, ये देखें डायग्राम को देखते जाएं, ये इसीलिए बच्चे इतने नंबर ले लेते हैं। एक ये तरीका होता है, आप इस डायग्राम को देखेंगे गौर से तो आपको कितनी सफाई और वो नज़र आ रहा है, कितना यानी बिल्कुल बच्चे ने इस डायग्राम को साफ तरीके से, अच्छे तरीके से, और इसको भी इतने अच्छे तरीके से सोल्व किया हुआ है, बनाया हुआ है यानी। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपने इस चीज़ को ना ध्यान रखना है कि आपने फार्मूले की डेफिनेशन अलग से देनी है, डायरेक्ट ही आपने सोल्यूशन नहीं करना, ठीक है। आपने पहले गिवन 2 पॉइंट फिर फार्मूला फिर सारा को सोल्यूशन करके एंड में रिजल्ट देना है आपको न्यूमेरिकल। अगर आपको रुके मैं आपको मॉडल पेपर दिखाती हूँ कि पेपर इस बार हमारा कैसा आएगा। एक यहाँ पे मेरे पास पेपर था, रुके
ये है, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग को, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा 2023 में पेपर कैसे आएगा। आपको इतना तो पता है कि 12 MCQs आएंगे, उनको हमने जो MCQs को है वो बबल्स आती हैं, जो पेपर आते हैं तो मॉडल पेपर है। तो ये हमारे पास ये आ गया और वाले ऑप्शंस। अब हमारे पास ये और का मेथड आया करेगा। अब पेंडोलम 2.0 प्लेस, आपको पता है पेंडोलम का टॉपिक, आप अगर पेंडोलम का टॉपिक छोड़िएगा मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ जो पेंडोलम और ये कूलम लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने दिए हुए मुश्किल दे पेपर में, लेकिन दे सकते हैं। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन आपको अगर इंपॉर्टेंट देखें तो हम गैस पेपर चढ़ा देंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो हम गैस पेपर पे चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको अगर कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझाता तो वो भी फिज़िक्स का हम समझा देंगे। अभी काफ़ी दिन है। पेपर प्रेजेंटेशन इसलिए बता रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको पता चले उन्होंने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ये हमारे पास मॉडल पेपर है पूरा, और ये देखें और क्वेश्चन आएंगे। हमने 11 अटैम्प्ट करने होते हैं ना, तो 11 के साथ और सबके साथ और आएगा, ठीक है। लॉन्ग में भी हमारे पास सबके साथ और आता है। आपने इतने पेपर तो दे चुके हैं, आपको इतना पता होगा, ये लास्ट पेपर है ना। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये जो हमारे पास सेक्शन सी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर हमारे चैनल को करते जाइएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम फिर आपके लिए और वीडियो बनाएं, ताकि ये हमारा पूरा फिज़िक्स का मॉडल पेपर है। इसको अगर ध्यान से देख लिए, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो आपने पेपर को इस तरह ही प्रेजेंट करना है। आपने राइटिंग को अगर आपकी नहीं सही तो एक दिन में हो भी नहीं सकती, जैसे भी है। राइटिंग नोट मैटर। आपने उस चीज़ों को जो आप सोल्व कर रहे हैं उसको बोल्ड करना है, उसको सफाई से लिखना है, और बस आपने कटिंग का ध्यान रखना है। कटिंग ना करें, आप जो भी करें सफाई और अच्छे तरीके से करें। और फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।